जय श्री राम। दोस्तों, आपका स्वागत है हरिओम टॉकीज चैनल पर। आज हम जानेंगे कश्मीर का इतिहास और कश्मीर में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। कश्मीर की स्थापना का श्रेय कश्यप ऋषि को दिया जाता है, जिन्होंने एक झील को सुखाकर यहाँ मानव सभ्यता की शुरुआत की। कश्मीर घाटी का इतिहास काफी प्राचीन और जटिल है। इसका नाम ऋषि कश्यप के नाम पर रखा गया था और वे कश्मीर के पहले राजा भी थे। कश्मीर घाटी प्राचीन काल से ही हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का केंद्र रही है और बाद में यह मुस्लिम शासन के अधीन रही। 1947 में भारत के विभाजन के बाद यह एक विवादित क्षेत्र बन गया और आज भी यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख विवाद का विषय है। कश्मीर का इतिहास बहुत ही प्राचीन और जटिल है। इसमें हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम संस्कृतियों का प्रभाव देखने को मिलता है। प्राचीन काल में कश्मीर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र था, जहां बौद्ध धर्म और शैव धर्म का विकास हुआ। बाद में कश्मीर पर मुगल और पठान शासकों का भी शासन रहा। 1846 में कश्मीर रियासत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गई और 1947 तक ब्रिटिश राज का हिस्सा रही। 1947 में कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय बन गया। कश्मीर घाटी का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल से ही यह हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का केंद्र रहा है। कश्मीर का नाम आर्षि कश्यप के नाम पर रखा गया था और वे कश्मीर के पहले राजा भी थे। कश्मीर का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। कश्मीर घाटी में मुख्य रूप से झेलम नदी बहती है। यह नदी वेरीनाग के पास से निकलती है और कश्मीर घाटी से होकर बहते हुए पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। झेलम नदी को कश्मीरी भाषा में व्येत और संस्कृत में वितस्ता भी कहा जाता है। यह नदी कश्मीर घाटी का मुख्य जलमार्ग है और घाटी को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। झेलम नदी के अलावा लिद्दर और शोलन भी कश्मीर घाटी में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। जम्मू और कश्मीर एक अद्भुत स्वर्ग है, जहां खूबसूरत नदियां बहती हैं, जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती है। झेलम, चिनाब, तवी, रावी और सिंधु नदियां इस सुरम्य परिदृश्य में सुंदर ढंग से बहती हैं, जो न केवल इसके आकर्षण को बढ़ाती हैं, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए जीवन रेखा का काम भी करती हैं। ये नदियां सिंचाई, बिजली उत्पादन और परिवहन के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय से निकलने वाली झेलम, चिनाब और रावी जैसी महत्वपूर्ण नदियां इस क्षेत्र के आकर्षण में योगदान देती हैं, जो अपार जल विद्युत क्षमता प्रदान करती हैं। इन राजसी जलमार्गों के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में मानसबल, डल, वुलर और नगीन सहित कई झीलें हैं, जिनकी कुल संख्या लगभग 1230 जल निकाय है। साथ मिलकर वे प्राकृतिक सौंदर्य का एक अद्भुत कैनवास बनाते हैं, जो पर्यटकों को इस मनमोहक क्षेत्र के मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्यों को देखने के लिए आकर्षित करता है। कश्मीर के लिए सर्वोत्तम पैकेज के साथ आप इन मनोरम नदियों का भ्रमण कर सकते हैं, जहां प्रकृति की भव्यता देखने लायक है। कश्मीर का इतिहास कश्मीर घाटी में हिंदू और बौद्ध संस्कृतियों का प्रभाव रहा है। महाभारत काल में भी यहाँ गणपत्यार और खीर भवानी मंदिरों का उल्लेख मिलता है। कश्मीर में कई हिंदू राजवंशों ने शासन किया, जिनमें कुषाण और मौर्य राजवंश भी शामिल हैं। मौर्य सम्राट अशोक और कुषाण सम्राट कनिष्क के समय कश्मीर बौद्ध धर्म का केंद्र बना था। 1220 में कश्मीर में पहला मुस्लिम शासक रिंचन शाह बना और कश्मीर सल्तनत की स्थापना की। कश्मीर 1586 से 1751 तक मुगल साम्राज्य रहा। 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद जम्मू और कश्मीर रियासत बनी और 1846 से 1947 तक ब्रिटिश और भारत में विलय। भारत के विभाजन के बाद जम्मू और कश्मीर रियासत के शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय का फैसला किया और 1947 में जम्मू और कश्मीर भारत में शामिल हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर को लेकर संघर्ष और विवाद जारी है। कश्मीर का इतिहास कल्हण के ग्रंथ
राज तरंगिणी में विस्तृत रूप से दिया गया है। कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की एक महत्वपूर्ण संस्कृति और इतिहास है। अनुच्छेद 370। 2019 में भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया, जिससे राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर जरूर करें। जय श्री राम।